प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 11 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हुरूफ तहज्जी के 2 हुरूफ तोए और ज़ोए के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएगी और उनके बारे में पढ़ा जाएगा। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इन हरफ़ों के बारे में जान लें कि ये कौन कौन से हर्फ हैं। आइए देखिए मेरे साथ पीछे स्क्रीन पर दोनों हर्फ की शक्लें और कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं। ये तोए कहलाती है। तोए, एक मर्तबा फिर बोलता हूँ, तोए। ये हिंदी में तो ते की अलामत है और अंग्रेज़ी में टी। इससे बहुत से लफ्ज़ बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ के साथ मिलकर के जो ये हर्फ आता है उसके साथ बहुत से लफ्ज़ बनाए जाते हैं। दूसरा हर्फ आपका है ज़ोए। ये ज़ोए होता एक जैसा ही है, लेकिन उस पे अलामत नुक्ते की होती है, तो उसका तलफ़ुज़ दूसरा हो जाता है, यानी ज़ोए पढ़ा जाता है। ज़ोए अंग्रेज़ी में जो है जेड के माने में इस्तेमाल होता है और हिंदी में जे जो होता है उसके नीचे एक बिंदी या नुक्ता लगा दिया जाता है, तो उसकी तलफ़ुज़, उसका जो उच्चारण जिसे आप कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन जो कहेंगे, ज़ोए के एतबार से किया जाता है। अब आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं, 2 तस्वीरें हैं, उनमें देखिएगा कि वो क्या हैं। एक आपके सामने एक जानवर की तस्वीर है, एक परिंदा है जो हम बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पसंदीदा परिंदा कहलाता है। वो बहुत अच्छा और मीठा बोलता भी है। और दूसरा आपको एक तस्वीर में एक चीज़ नज़र आ रही है जो मकानों में होती है और बहुत ज़्यादा सभी, तकरीबन ये समझ लें कि सभी मकानात में ये बनाया जाता है। हाँ, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपने पहचान लिया। पहला जो फ़ोटो है, पहली जो तस्वीर है, उसमें एक तोता है। तो तोए से तोता, तोए से तोता, तोए से तोता, तोता, तोता। अब तोए जो बोली जाती है ज़रा ज़बान के पीछे की जानिब से बोली जाती है, तोए। और ते जो होता है वो ज़बान के ऊपरी हिस्से यानी आगे के हिस्से से बोली जाती है। तोए और ते, तोए, तोए, तोए। तो तोए से तोता। और दूसरा जो आपको तस्वीर, दूसरी जो फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, वो एक ताक की है। तोए से ताक, ये देखिए, ताक। तो ये तोए से तोता और ये तोए से ताक। तोए से तोता और तोए से ताक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके सामने कुछ बर्तनों की तस्वीरें हैं। जी, अब दूसरी तस्वीर में भी बर्तन हैं और पहली तस्वीर में भी बर्तन हैं। तो ये ज़ोए से बर्तन का क्या मकसद, क्या कहा जाएगा, इसको कैसे समझेंगे? तो ज़ोए से पुराने ज़माने में और उर्दू में ज़ोए से ज़रूफ़ कहा जाता है और ज़रूफ़ का मतलब बर्तन होता है। ज़रूफ़ का मतलब, ज़रूफ़ का मतलब, ज़रूफ़ का मतलब जो है बर्तन होता है। समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से। ज़रूफ़ का मतलब बर्तन। अक्सर आपने देखा होगा, एक मिसरा में आपके सामने बोलता हूँ, ज़र्फ़ खाली है जो सदा देता है, मतलब जो खाली बर्तन होता है उससे आवाज़ आती है। तो ज़र्फ़ एक बर्तन और ज़रूफ़ बहुत सारे बर्तन। आइए कुछ इनसे बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ चलते हैं। इन दोनों हर्फ से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं उनकी मशक़ करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम तोए से बनने वाले हुरूफ से जो लफ्ज़ बन रहे हैं, लफ्ज़ हुरूफ को मिला करके कभी बे मिलाया जा रहा है, कभी है मिलाया जा रहा है, कभी जे मिलाई जा रही है। इस तरह से इसके लफ्ज़ बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें तोए ज़रूर शामिल है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हर्फ जो है तोए है, उसके साथ बे, ये बे मिलाई गई है। आप देखिए पहला लफ्ज़ जो है हमारे सामने, तो तोए बे, ये बे,
इसे कहेंगे तबीब। तबीब, देखिए ज़ोर आ रहा है हमें बोलने में तोय को, और ते को जो बोलते हैं जल्दी से बोल दिया जाता है तोय। तो तोय से तबीब, तोय बे ये बे, तबीब। तबीब समझे आप लोग? नहीं, तबीब डॉक्टर को कहते हैं, जिसे आप हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, वो तबीब कहलाता है। तबीब, तबीब, तबीब। अब आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ आपके सामने है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तोय रे तर और है। हाय हुत्ती जो कहलाती है वो तरह, तोय रे है, तरह, ये तरह, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रकार, कितने प्रकार का, तो कितने तरह, ये तरह। अब आइए आगे चलते हैं। तोय रे तर और जे, तर्ज। तर्ज माने ढंग या तरीक़ा, तर्ज। और ये तोय वाव रे, तौर, मतलब उसके तौर तरीक़ा जो बोलते हैं हम, तौर, 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 और ये तर्ज। अब आगे आपके सामने नज़र आ रहा हो स्क्रीन पर, आपको पीछे की तरफ देखिए मेरे, ये लफ्ज़, ये क्या है? तोय ये और शीन मिला हुआ है, इसे पढ़ा क्या जाएगा? तैश, तैश, तैश। तैश का मतलब किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, मतलब एंगर हो जा किसी चीज़ पर, तैश आ गया भाई, मुझे बहुत तैश में था वो आदमी और वो बहुत नाराज़ था, तो ये तैश, तैश, तोय ये शीन तैश, तैश। आगे चलिए। अब हमारे सामने नीचे दूसरी लाइन में पहला हर्फ जो है तोय के साथ जो बना है लफ्ज़, वो देखते हैं। वाव तोय नून, वाव तोय वत और नून वतन, तो ये वतन है। और वतन आप जानते हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान, और दूसरे वतन जी भी होते हैं। तो ये वतन जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ की मिट्टी में हम खेलते हैं, जहाँ की खुशबू हम सूंघते हैं, जहाँ में हवा में हम सांस लेते हैं, जहाँ का पानी हम पीते हैं, वो वतन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक लफ्ज़ है सत्र, सीन तोय रे सत्र। सत्र माने लाइन, जैसे ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तो ये दूसरी सत्र, सत्र। आइए आगे चले। खे, खे नज़र आ रहा है आपको इस वाले हर्फ में, खे, और तोय अलीफ, ख़ता, ख़ता माने जुर्म, ख़ता। और ये देखिए ये नया लफ्ज़, खे तोय अलीफ ख़ता, आपने पढ़ा अभी, उसके आगे बे लगा दिया, ये हो गया खिताब, खिताब। खिताब यानी किसी चीज़ को आप कोई उपाधि दी जाती है, कोई नाम दिया जाता है, मैं खिताब दिया है, तो ये खिताब। और ये है खे अलीफ खा और तोय रे तिर, खातिर। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, हर जगह ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाया जाता, जुमले के एतबार से और वो लफ्ज़ के एतबार से बोलते जाते हैं, उसमें अपने आप इजाफत और हरकत लगाती जाती है। खातिर, खातिर का मतलब होता है लिए, उसने मेरे खातिर ये काम किया, उसने मेरे लिए ये काम किया, तो ये खातिर। आइए आगे चलते हैं नीचे। तीसरे सत्र जो हमने अभी पढ़ा, दूसरी लाइन में एक हर्फ था, उसके साथ लफ्ज़ मिलाया था, बनाया था, वो खत सत्र था। तो अब नीचे आइए, खे बे तोय, खप्त, खप्त, मतलब जिसे आप कहेंगे एक तरह का पागल, इसके दिमाग में बहुत खप्त है, ये पागलपन है, कुछ वहशत है वो। और नीचे दूसरा हल्फ इसके साथ मिल कर के बन रहा है, इसमें से बे हमने गायब कर दिया, बे हटा दिया, तो ये हो गया ख़त। ख़त आप जानते ही हैं, लेटर, पत्र, ये खप्त हो गया, और उसके बाद ख़त आ गया। आगे चलिए, शीन रे शर। शर का माने आपको मैं बता दूं, शर का मतलब बुराई, लेकिन इसके आगे तोय जोड़ दी हमने, तोय लगा दी, तो ये हो गया शर्त। आप जानते हैं शर्त क्या होता है, भाई उसने मेरे साथ शर्तों पे काम किया, ये शर्त। और ये आ गया ज़ुआद, जो पिछले सबक में हमने पढ़ा था, ज़ुआद, बेज़ब और तोय ज़ब्त। ज़ब्त का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, भाई मैंने बहुत ज़ब्त किया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, ये ज़ब्त।
अब आइए, हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था ख़त, ये ख़त पढ़ा था। तो ये ख़त जो है, अब आगे आप देखिए, खे तोए ख़त, फिर वाव जोड़ दिया उसमें, खुतू हो गया, और फिर तोए एक और आ गई इसके आगे, तो ये हो गया खुतूत। खुतूत, तो ये ख़त जो लिखा है इसकी जमा है, मतलब ये इसका बहुवचन या प्लूरल कहलाएगा, खुतूत, खुतूत। और आपको मालूम है उर्दू अदब में, आगे आप पढ़ेंगे उर्दू के हवाले से, खुतूत गालिब बहुत ज़्यादा मशहूर है। ख़त लिखना एक फ़न है, इसके बारे में आप आगे पढ़ते जाएंगे, और ये खुतूत गालिब के नाम से हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये खुतूत जो है ख़त की जमा है। तो हमने क्या पढ़ा? ख़त, ख़त, शर्त, ज़ब्त और खुतूत। आगे चलिए, अब हम ज़ोए से बनने वाले कुछ लफ्ज़ों की तरफ चल रहे हैं। उनकी तरफ देखना है, उनको समझना है, उनको पढ़ना है और उनका तलफ़ुज़ करना है। ज़ोए, नून अलिफ ना लिखा हुआ है और फिर ज़ोए और रे है, तो नाज़िर, 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 ये एक तरह से नाम भी होता है। और नाज़िर ये समझ लें कि नज़र से देखने वाला, नज़ारा करने वाला, नाज़िर। अक्सर आप उर्दू की अगर ख़बरें टीवी पर देखेंगे, नाज़रीन आदाब बोलते हैं, तो वो नाज़िर यानी देखने वाला। आइए अब ये देखिए, उसी से बना है ये नून ज़ोए रे, नज़र, नज़र, नज़र भी होता है, नज़र भी होता है। अब नज़र और नज़र का फ़र्क मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे चल के आप समझेंगे। नज़र, नज़र, तो ये नज़र, देखना किसी चीज़ को, हाँ। और ये आइए नून ज़ोए, इसके अंदर हमने ज़ोए के आगे ये बढ़ा दी है, और ये बढ़ गई तो नज़ी हो गया, और रे लिख दी इसके साथ में, तो नज़ीर। नज़ीर का मतलब होता है मिसाल, उदाहरण, एग्ज़ाम्पल। नज़ीर कहते हैं उसकी नज़ीर नहीं मिल रही है भाई, हाँ, उसकी मिसाल नहीं मिल रही है, उसने ऐसा काम किया कि उसकी नज़ीर ही नहीं, तो ये नज़ीर। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ये लफ्ज़ आ रहा है आपके सामने, ये लिखा हुआ है अलीफ, नून, ते, ज़ोए, अलीफ और रे, ये हुआ इंतज़ार। इंतज़ार आप जानते ही हैं, यानी किसी का वेट करना, किसी की राह देखना, किसी का इंतज़ार करना। तो आइए, हमने आज ये कुछ लफ्ज़ देखे और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ लफ्ज़ समझ में आते हैं हमारे, अब क्या करते हैं, आगे चलिए। अब हमने जो देखा है, आपके देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि हमने पहले तो लफ्ज़ सीखे, उसके बाद उनसे छोटे छोटे जुमले और वाक्य, जिसे आप सेंटेंस भी कहते हैं, वो बनाना देखते हैं और उसकी मशक करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, दोनों हर्फ जो आज हमने तोए और ज़ोए पढ़े हैं, उसके दोनों हरफों से बनने वाले लफ्ज़ उसमें आए हैं उस जुमले में। पहला जुमला हम पढ़ रहे हैं, वतन से ख़त आया। मतलब ये पुराने ज़माने की बात हो गई कि पहले ख़त ही आया करता था। आज का ज़माना तो मोबाइल का और इंटरनेट वगैरह का है, इसमें बहुत जल्दी इत्तलात हम तक पहुंच जाती है। ये वतन से ख़त आया, कई कई महीनों हो जाते थे, कई कई दिन हो जाते थे, उसके बाद हमें खैरियत मिला करती थी। हमें अपने लोगों की, अपने अपनों की हमें खैरियत बहुत देर से मिला करती थी, लेकिन आज का ज़माना कुछ और है। वतन से ख़त आया, वतन से ख़त आया। अब दूसरा जो जुमला छोटा सा बनाया है, हमने पढ़ा था, सूरज नज़र आया। यानी अब ये देखिएगा, इसको हम दूसरे जुम्न में समझें कि अगर बारिश का मौसम है या सर्दी का मौसम है और बादल छा रहे हैं, तो सूरज नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बाद अगर कोई बात होती है तो सूरज नज़र आया, सूरज निकल ही आया, तो उसको हम सूरज नज़र आया। और आगे वाला जुमला हमारे सामने आ रहा है नीचे, ख़ता से बचो, ख़ता से बचो, मतलब कोई भी गलती करने से, जुर्म करने से इंसान को बचना चाहिए। और अब आखिरी जुमला जो हमारे सामने है वो है, नाज़िर दौड़ो तोता आया। ये नाज़िर, ये दौड़ो, ये तोता और ये आया। तो हमने आज ही देखिएगा, एक मरतबा फिर मैं इसको दोहरा दूँ,
वतन से खत आया, ये वाला जुमला। सूरज नजर आया, खता से बचो, और नाजिर दौड़ो तोता आया। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि तोए और जोए से बनने वाले जुमले किस तरह से बोले जाते हैं, किस तरह से पढ़े जाते हैं, और हम धीरे धीरे अच्छे तरह से मशक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब कुछ और सवालात की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने मशक की सवालात आ गए। पहले हम हर्फ के बनाने की मशक करेंगे, उसके बाद फिर कुछ लफ्ज़ों की मशक करेंगे। आइए देखिए, इन हरूफ को लिखवाइए आपकी किताब से, जो दरसी किताब जान पहचान है उससे ये सवाल आया है। और सबसे पहले हमें तोए बनाने का जो है प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने इसके अंदर अलीफ बना दिया, और उसके बाद ये इस तरह से जैसे स्वाद बनता है इस तरह से, लेकिन स्वाद में तो ये नीचे का हिस्सा ज़रा मोटा होता है, लेकिन ये बिल्कुल पतला। ये ऐसे किया और ये तोए बन गया, तोए तोए तोए। देखा आपने कि तोए किस तरह से बनता है। अलिफ के साथ नीचे एक गुंडी सी बना दी जाती है और उसको तोए बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं। तोए बनेगी, ये तोए बन गया, इसके ऊपर नुक्ता लग गया, ये कहलाती है जोए। ये हो गया, देखिए जोए, 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 और ये जोए। तो ये तोए और ये जोए। आ गया समझ में? बिल्कुल, आप भी मशक करते जाइएगा नोटबुक निकाल करके। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम इनमें से दूसरा सवाल हमारे सामने आया है कि हमें कुछ लफ्ज़ों की लिखने की मशक करनी है। आइए, सबसे पहला हर्फ जो तोए है उससे लफ्ज़ बना है तेश। तेश का मतलब मैंने बताया था आपको, गुस्सा। आइए, तोए, ये और शीन, तेश, तेश। अब देखिए, मैं इसको सीन को, जो शीन है इस पे 3 नुक्ते लगते हैं, वो शीन कहलाता है। उसको मैं कशिश के साथ भी बना करके बता रहा हूँ। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, तेश, तैश। आइए 2 दफ़ा और लिख लेते हैं, तेश, तेश। तो ये तेश हो गया, तेश, तैश, तैश, तैश। अब दूसरा जो लफ्ज़ हमारे सामने है वो है खतूत। खतूत मैंने बताया था आपको, ये ख़त की जमा होता है। खे, तोए, वाव और तोए, खतूत, 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 और ये भी खतूत। तो ये पहला तेश और ये खतूत। आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ लफ्ज़ आ रहे हैं हमारे सामने। देखिए, अब आया है नज़र। तो नज़र लिखते हैं हम, नून, जोए और रे। नज़र, 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 नज़र। इसके अंदर भी कशिश दी जा सकती है, नज़र। ये अब नीचे दूसरा हर्फ जो जोए है उससे दूसरा लफ्ज़ बना है नज़ीर। नून, जोए, ये, रे। नून, जोए, ये और रे, नज़ीर। नज़ीर का मतलब मैंने आपको बताया था, मिसाल। ये नज़ीर, 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 नज़ीर। अब फिर नज़ीर लिख रहे हैं हम, यूँ भी हो सकता है, और जो मैंने शोशा बना दिया ये भी हो सकता है, नज़ीर।
दोनों तरह से। और इसको हम एक तरह और भी लिख सकते हैं, ये करके, और इसको कशिश के साथ भी लिख सकते हैं, नज़ीर। देखा आपने नज़ीर कितनी मर्तबा और किस तरह से लिखा जा सकता है। आइए अब आखिरी जो हमारे पास इस स्क्रीन पर लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो तोता है, और तोते के बारे में हमको लिखना है। तोते के बारे में आप जानते हैं, वो हरा होता है, उसकी लाल चोंच होती है, बहुत प्यारा परिंदा होता है। आइए तोता, तोए, वाव, तो, तोए और अलीफ, तोए, वाव, तो, और तोए अलीफ ता, तोता, तो, और ये ता, तो, और ये ता, तो, और ये ता। तो इस तरह से हमने इन लफ्ज़ों की मश्क की, और आप भी अपनी कॉपी निकाल करके इसको बराबर मश्क करते जाइएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। आइए कुछ और सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके सामने तीसरा सवाल आया है। उसमें जो है उसने कुछ लफ्ज़ दिए हैं, उनको अलग अलग करके लिखने के लिए वो हिदायत दे रहा है। आइए करते हैं। सबसे पहला हर्फ जो है तोय है, उससे बनने वाला लफ्ज़ आपके सामने है, तर्ज, जो हमने पढ़ा था। तर्ज का मतलब तरीक़ा। आइए करते हैं। पहले तोय है तो तोय को अलग कर देते हैं हम, तोय। फिर रे है, ये रे लिख दी, और फिर जे है, ये तर्ज लिख दिया हमने। अब उसके बाद आगे दूसरा लफ्ज़ जो है हमारे सामने ज़ब्त है। ज़ब्त, ज़ब्त माने बर्दाश्त करना। ज़्वाद है, इसमें हमने ज़्वाद लिख दिया। फिर उसके बाद बे है, तो ये बे भी हमने लिख दी, और उसके बाद तोय है। हम तोय और ज़ोय से बनने वाले लफ्ज़ों को अलग अलग करके लिख रहे हैं। नाज़िर, तो नून बनाना है हमें, फिर अलीफ आ गया, फिर ज़ोय आ गई, और फिर रे, नाज़िर। अब हमारे सामने जो है खिताब लिखा हुआ है नीचे, इसके अंदर हमें ख़ै लिखना पड़ेगा पहले, ये ख़ै, फिर तोय, फिर अलीफ, और उसके बाद बे लिख देते हैं। ये खिताब हो गया। अब हमारे सामने फिर 4 हर्फ का लफ्ज़ है, तोय, बे, ये, और फिर ये बे। तो ये हो गया तबीब। तबीब का मतलब मैंने आपको बताया था, डॉक्टर, चिकित्सक। आइए आगे बढ़ते हैं, और इनके कुछ जवाब जो हमने सवाल हल किए हैं उनके जवाबात पे नज़र डालते हैं। आइए देखिए, हमने जो लिखा है, ये तोय, रे, जे लिखा हमने, ये सही है। ज़्वाद, बे, तोय लिखा है, ये भी सही है। और नून अलिफ ना और ज़्वाद रे ज़िर, नाज़िर लिखा है। ये खिताब, ख़ै, तोय, अलिफ, बे लिखा है हमने, खिताब हो गया। और ये तबीब लिखा है, तोय, बे, ये, बे, तबीब। तो इस तरह से हमने ये सवाल सही तरीक़े से हल कर लिया। आइए कुछ और सवाल करते हैं। आइए देखिए, अब हमारे सामने चौथा सवाल आया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वो क्या हिदायत दे रहा है, ब्रैकेट में दिए हुए सही हर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसके सामने लिखिए। उसे सामने लिखिए। तैयार हैं आप लिखने के लिए? कॉपी निकाल लीजिएगा और उस पर मश्क करते जाइए, हाँ मेरे साथ। आइए देखिए, सबसे पहला है, ये ब्रैकेट में जो हर्फ दिए हुए हैं वो ख़ै है, ये ख़ै लिखा हुआ है। इन दोनों में से कौन सा जो हर्फ है वहाँ आएगा? लगाइए अंदाज़ा, आपने पढ़ा भी है, हाँ आपने सही पहचान लिया है, शनाख्त कर ली है। ये तोय आएगा यहाँ पे, और ये लफ्ज़ ख़त बन जाएगा। ये तोय आ गया, और यहाँ पे हम इसको ख़त लिख देते हैं, ख़त। अब आइए नीचे चलते हैं दूसरे खाने में, जिसमें है लिखा हुआ है, अलीफ लिखा हुआ है, और एक खाना खाली है, और उसके आगे वाले खाने में रे लिखा है। तो हा है, इसके अंदर क्या आएगा? देखिए, ज़्वाद है, ज़ोय है, और जीम है। अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ज़ोय की आवाज़ भी आ रही है और ज़्वाद की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन लफ्ज़ के एतबार से हमें देखना पड़ेगा। तो हाजिर,
तो ये ज़ोए की आवाज़ नहीं है, ज़रा भारी आवाज़ आपको महसूस हो रही है, हाजिर। तो ज़्वाद आएगा यहाँ पर और ये हाजिर हो जाएगा। देखिए हे अलिफ हा और ज़्वाद और रे, हाजिर। मैंने इजाफत भी लगा दी जिसे ज़ेर कहते हैं, हाजिर। अब उसके बाद हम अब चलते हैं नीचे। इसी तरह से एक लफ्ज़ और बन रहा है, नून अलीफ खाना खाली है और रे। इसमें क्या आएगा? इसमें भी वो ज़्वाद, ज़ोए, ज़ाल और ज़े, ये 4 हर्फ हैं। इनमें से कौन सा आएगा? आप देखिए, आपने पढ़ा भी है अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, ज़ोए इसमें आएगा। ये नाजिर लफ्ज़ है और नाजिर भी नाम होता है। तो ज़ोए मैंने लिख दिया। अब इसको नून अलिफ ना लिखते हैं और ज़ोए मिलाते हैं और फिर इसके आगे रे बना देते हैं, नाजिर। अब इसके बाद आप देखिए, खे अलीफ और फिर खाना खाली है और फिर रे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? इसमें से 2 हर्फ हैं इसमें जो एक ही आवाज़ के आते हैं, ते और तोए। तो खातिर लिखा हुआ है ये। तो खातिर में, खातिर बोलिए आप एक मरतबा, खातिर। तो आपको क्या ते की आवाज़ महसूस हो रही है? नहीं ना। तो तोए की आवाज़ है तो खातिर, तो तोए यहाँ लिख देंगे हम। अच्छा, इसको सबसे अच्छी तरीक़े से पहचानने का तरीक़ा ये है कि उस हर्फ को बोल करके देख ले कि वहाँ पर कौन सा हर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है कि हम जब तेज़ और जल्दी बोल दिया जाता है तो वो हल्का लफ्ज़ आएगा, उसके अंदर हर्फ जो है इस्तेमाल होगा। और जो ज़्यादा ज़बान के आखिरी हिस्से से बोला जा रहा है वो हर्फ जो है बड़ा वाला हर्फ होगा। हर्फ तो सब बराबर है, लेकिन उसको ज़रा ताकत के साथ और ज़रा आपके गले में आपको महसूस होता है, हाजिर। और अगर हम जे बोलेंगे, हाजिर, जल्दी से बोल दिया तो ज़बान के ऊपरी हिस्से से बोला जा रहा है और वो ज़बान के हलक की तरफ से बोला जा रहा है। आइए आखिरी लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। हमारे सामने अलीफ नून ते लिखा हुआ है और फिर एक खाना खाली है, फिर अलीफ और रे लिखा हुआ है। देखिए क्या बनेगा। इसमें ज़ोए भी है, ज़्वाद भी है, जीम भी है और ज़े भी है। अगर हम ज़ोए का इस्तेमाल करते हैं तो ये इंतज़ार हो जाता है, ज़्वाद का लिखते तो इंतज़ार, और जीम का लिखते इंतजार, हो गया, और इंतज़ार। तो ये हमारे सामने ये ज़ोए इसमें इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने इंतज़ार पढ़ा है। आइए ज़ोए बनाते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं, अलीफ नून ते ज़ोए अलीफ, ये ज़ोए का नुक्ता, ये ते के नुक्ता और ये अली के बाद नून का नुक्ता लगा दिया। तो ये इंतज़ार, ये ख़त हो गया, ये हाजिर हो गया, ये नाजिर हो गया, ये खातिर हो गया और ये इंतज़ार हो गया। आइए इसके जवाबात की तरफ नज़र डालते हैं। देखिए, ख़त लिखा है हमने, हाजिर लिखा है, नाजिर लिखा है, खातिर लिखा है, इंतज़ार लिखा है। आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीक़े से आ गया। आप देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं और कुछ सवाल करता हूँ। अब एक सवाल हमारे सामने आज 5वां सवाल आया है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो देनी है हमें और उनका फ़र्क पता करना है। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, एक जैसे हर्फ हैं और एक जैसी आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी। लेकिन अब बोल करके, जो मैंने अभी पहले कहा इससे पहले, कि आपको बोल करके उसके मखरज की तरफ ध्यान रखना है। सबसे पहला हर्फ जो है हमारे सामने सीन है, दाल है, अलीफ है, उससे बना हुआ लफ्ज़ है सदा। ये सदा है और ये सदा है, सदा, ये सदा और सदा। तो ये सदा जो है इसको तो हम लिखते हैं सदा यानी हमेशा, और ये जो सदा है इसका मतलब होता है आवाज़, यानी इसको हम आगे लिखें ये सदा तो ये आवाज़ हो जाएगा इसका मतलब, इसका तो, और ये सदा हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसने ते रह गया, ये ते में लगा दिया। अब नीचे लिखा हुआ है सूरत और सूरत, सूरत
और सूरत। तो सीन जल्दी बोला जा रहा है, ज़बान के ऊपरी हिस्से से बोला जा रहा है, और स्वाद जो है ज़बान के आखिरी और हलक की तरफ से बोला जा रहा है। तो सूरत, तो पहले हम सूरत को लिखते हैं। इसका मतलब होता है शक्ल, और चेहरा वगैरह के बारे में लिखते हैं। अब वो ये जो वाला जो सूरत है, इसको भी देख लेते हैं हम। ये सूरत मैं लिखता हूं। ये सूरत जो है, आप गौर से देखते जाइएगा। सूरत, ये वो सूरत होती है जो कुरान करीम में एक बाब होता है, वो सूरत कहलाती है। कुरान करीम की जो चैप्टर है, बाब मतलब चैप्टर, वो सूरत कहलाती है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे, कुरान आपने पढ़ा होगा और आप देखिएगा, तो उसके अंदर जैसे सूरह इखलास है, सूरत इखलास, और सूरत नास, सूरत बकरा, तो इस तरह की ये सूरत वो कहलाती है। तो ये कुरान का बाब कहलाएगा, कुरान का बाब, कुरान मजीद का बाब कहला दीजिए। आगे चलते हैं। ये फ़र्क ज़रा ज़्यादा बड़ा पड़ेगा आपको समझने के लिए। पहला हर्फ जो हमारे साथ है, ज़ोए के साथ बना है लफ्ज़, तो ये नज़र, नज़र, नज़र माने देखना के मानों में। और ये नज़र जो है, आप गौर से देख लीजिएगा, ये नज़र यानी आप किसी चीज़ की मन्नत मांगते हैं कि भाई नज़र देंगे हम उसको, या नज़र एक चीज़ और होती है जिसे आप नजराने के तौर पे कहते हैं कि तोहफ़ा दिया, भेंट दी, है ना, गिफ्ट जिसे कहते हैं, वो नजराना, यानी आप ये समझ लीजिए मन्नत, ये मन्नत। और उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद वही इन्हीं से बनने वाले लफ्ज़ नज़ीर। इस लफ्ज़ को, इसका मतलब होता है मिसाल, और ये नज़ीर जो है, इसका मतलब होता है डराने वाला। अब डराने वाला ये नहीं है कि कोई गुस्से में किसी से बात कर रहा है और उसको अपना रौब झाड़ रहा है, नहीं। ये नज़ीर वो है जो मालिक का पैगाम देते हैं, अल्लाह का पैगाम देते हैं, और वो आकर के बुरी बातों से रोक करके और अज़ाबात से डराने वाले होते हैं, अल्लाह का हुक्म सुनाने वाले होते हैं। वो मालिक का हुक्म सुनाने वाले और उससे डराने वाले कि अगर ऐसी बात करोगे तो गुनाह मिलेगा, और इस तरह की बात। आइए इसके जवाबात की तरफ नज़र डालते हैं हम, क्या हमने सही किया है। आइए देखिए, सदा, सदा माने हमेशा, और ये सदा मानी आवाज़। ये सूरत कुरान मजीद का बाब है मानी, और सूरत, ये मैंने एक लफ्ज़ सूरत जो स्वाद से है ये बताया था, इसकी माने शक्ल, चेहरा, और एक मानी और भी है इसका, कई मानी होते हैं। एक मानी है तदबीर, कि सूरत, भाई कोई सूरत नहीं नज़र नहीं आ रही हमारे को, हमें कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही, यानी कोई तदबीर, कोई काम हमारा बन ही नहीं रहा, कोई सूरत तो निकालो कि काम बन जाए। तो ये सूरत वो तदबीर भी कहलाती है। ये नज़र, नज़र माने देखना, और ये नज़र मन्नत, आप देख रहे हैं। और ये नज़ीर जो है, ये मिसाल के मानों में, और नज़ीर ये जो है डराने वाले के मानों में, यानी पैगंबर वगैरह के बारे में जो आपको बुरी बातों से रोक करके और अज़ाबात से बचाने की तरफ डराने वाला हो, उससे डराने वाला हो, ना कि आपको खुद अपना रौब दिखाने वाला हो। तो ये आज का सबक हमारा मुकम्मल हो रहा है। हमने आज तोए और ज़ोए के हवाले से गुफ्तगू की, और उसके बाद हमने उसके बनने वाले लफ्ज़ और उन दोनों मुफ़रद का लिखने का जो हमने प्रैक्टिस की और मश्क की, उसको बराबर जारी रखना है। और इन अल्फाज को एक एक जो हर्फ है, तोए और ज़ोए, इनको भी लिखिए, और इससे बनने वाले हर्फ़ों की जो लफ्ज़ उससे बनेंगे मिला करके उनकी भी मश्क करनी है। ये सबक यहीं इख्तिताम पजीर हो रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे आदा